नमस्कार। सबके हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से सद्गुरुदेव गुरुदेव भगवान और हमारे सभी पूर्वजों की कृपा से, वडिलों की कृपा से आप सभी सज्जन सद्भक्त व्यवस्थित होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और भगवान के पास आप सब के कल्याण के लिए और सुरक्षितता के लिए हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ। निरंतर मेरे साथ समय दान देने के लिए, जुड़े रहने के लिए मैं आप सबको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है, क्योंकि इन परिस्थितियों में मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ, लॉकडाउन में हूँ और कैसे समय निकलेगा, कैसे समय व्यतीत होगा, ऐसे कभी नहीं लगा। क्योंकि अगर शाम को मुझे कुछ बोलना है तो और व्यस्तता में भी कुछ क्षणों के लिए ज़रूर स्मरण होता था कि रात्रि में प्रवचन है, शाम को सबके साथ संवाद करना है। तो निरंतर उसकी यादों में समय व्यतीत होता रहा और बहुत आनंद आप सबके साथ में आ रहा है। तो बहुत हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हुआ और आज के इस संवाद में आप सबका स्वागत करता हुआ हम मनहर ज्ञान के माध्यम से सतपंथ संप्रदाय का जो एक अनमोल ऐसा एक शास्त्र है, सतपंथ संप्रदाय में जिसका बहुत महात्म्य है और जिन्होंने भी इस मनहर ज्ञान के रस को चख लिया, जिसने इसका रसास्वादन किया, इसका अमृत पान किया, वो कट्टर बने, वो सहज बने, वो सरल बने और वो अपने रहे ही नहीं, वो देश के बन गए, वो धर्म के बन गए और उन्होंने अपने परमात्मा को समर्पित जीवन जीना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव ही ऐसा है, जैसे शराब पीने से चढ़ जाती है और वो एक नशा बन जाती है शराब, उसी तरह ये ज्ञान का भी इसी तरह है। इन बातों का, सद्गुरु के वाणी का भी कुछ इस तरह से ही है कि अगर हम इसका रसास्वादन करते हैं, इसका पान करते हैं, तो ये ज्ञान भी एक नशा की तरह काम करता है। अब इसे शराब के साथ मत जोड़ना, क्योंकि जितनी हम ज्ञान की बातें नहीं सुनते उतनी शराब की सुनी हुई होती है, अनुभव तो शायद नहीं होता, लेकिन अलग अलग जगह इसके बारे में ज़्यादा हम सुनते हैं। तो जो जानी पहचानी बातें हैं उसका आधार लेना पड़ता है इन बातों को स्पष्ट करने के लिए। नहीं तो सोशल मीडिया में मैं भी देख रहा हूँ, न्यूज़ में भी, कि कथा वक्ताओं की एक बात को अब संज्ञान में लिया जा रहा है, उनकी भूल निकालते हुए उनको अब उनको सामने लिया जा रहा है। इसलिए मुझे भी अपने कुछ हित चिंतकों ने कहा कि आप भी प्रवचनों में, सत्संग कथाओं में ऐसी बातों को मत कभी रखना कि जिससे आप भी पकड़ में आ जाए और कुछ जो लोग हैं वो इसका इशू बनाएं। मैंने कहा आज तक तो मैंने कोशिश की है और इससे और अनुभव हमारा बढ़ा तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी
कोई बातें मैं ना करूं, लेकिन मैंने दूसरी बात कही कि मैं ऐसे लोगों के साथ ही हमेशा बोलता हूँ, या तो ऐसे लोगों में कथा करता हूँ जो मेरे अपने हैं, जो मुझे समझते हैं। इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो ज्ञान का भी जैसे व्यसन की तरह ये सारी बातें हैं कि हमें वैसे ये शब्द गलत है मुझे पता है, लेकिन जल्दी आपको समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब तक वो ज्ञान जो रस है, ज्ञान का रस जो इसका हम स्वादन नहीं करते, इसका हम उसको जीना शुरू नहीं करते, तब तक वो आनंद की अनुभूति हमें नहीं मिल सकती। तो इसीलिए ये संतों की वाणी और ये जो है ये ज्ञान, तो इसका रसास्वादन हमने करना चाहिए। और फिर इसे करने के बाद हमें बाकी कुछ करना शेष नहीं रह जाता, और बाकी सब अपने आप जीवन में होते रहता है। लोग पूछते हैं कि बस अब हम ये साधना कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या है, फिर अगली स्टेप क्या है। तो मैंने हमेशा मेरी ओर से कहा कि बस आप इसका आनंद लेते रहिए। और जैसे देखो, आपने नेट कनेक्ट कर लिया, जैसे वाईफाई का उपयोग करना हो तो वाईफाई का जो पासवर्ड होता है वो आपने डाला, वाईफाई कनेक्ट कर लिया, फिर आगे आप जो ऑपरेट करोगे जिस तरह से फेसबुक में, यूट्यूब में, तो उस तरह से आपका मोबाइल आपको रिस्पॉन्स देगा। कनेक्ट होने के बाद सारा ऑटोमेटिक, फिर आप जो जिस तरह से उपयोग करना चाहते हो कर सकते हो। उसी तरह एक बार आप अगर कनेक्ट हो जाते हो अध्यात्म में, तो आगे का आपका जो रास्ता है अपने आप बनते जाता है, और अपने अनुभव के आधार से आपको आगे उसमें आप प्रगति उन्नति कर सकते हो। तो इसीलिए ये इसमें अपने आप सबको रास्ता मिलता रहता है और हमारी प्रगति उन्नति होती रहती है। तो हम शास्त्रों का रसास्वादन करते रहे, संतों के वाणी का रसास्वादन करते रहे, चाहे हम जिस संप्रदाय से हो। तो हम 19वें श्लोक का मैं उच्चारण करता हूँ। कल तक मैं सोचता हूँ 20 श्लोक मैं कंप्लीट कर दूँ। आज 19वां और कल 20वां। तो 19वां श्लोक है, जेना अनुभवनो नहीं पार, गुण गंभीर ते हरिजन सार, धरती जेवा गुण हृदय मा धरिए, सत्य सोही हंस वृत्ति धरिए। सद्गुरु स्वामी ते क्षीरज जान, विनष्ट विश्वते नीर परमान, हरिजन हरिनी नीत करे वखान, हरिचरणे हरिजन निर्वाण। हरिजन हृदामा हरि परमान, हरिनु स्मरण हरिजन ते जान। और इसका दोहा है, षडरी पूजिते हरिजन, मान रहित महामित रे, वैराग्य विश्वासे खरा, ते हरिजन हरिना चिंत रे। षडरिपु जीते हरिजन, मान रहित महामीत रे, वैराग्य विश्वासे खरा, ते हरिजन हरिना चित रे। तो सद्गुरुदेव अमृतवाणी के इस 19वें श्लोक में हमें कह रहे हैं कि जेना अनुभवनो नहीं पार, कि जिसके अनुभव का पार नहीं है, सद्भक्तों के लिए, शिष्य और संतों के लिए कह रहे हैं। जेना अनुभवनो नहीं पार, कि जिसके अनुभव का कोई पार ही नहीं है। अब अनुभव का यह अर्थ हम ले सकते हैं आत्मानुभव,
कि जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है उसका कोई पार ही नहीं है। तो बहुत ही एक, जिसे हम कह सकते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम, कि फिर वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम की अवस्था में वो पहुंच जाता है, वो साक्षी भाव को प्राप्त कर लेता है जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया। और ऐसे सद्भक्त, ऐसे शिष्य का कोई पारावार ही नहीं है, उसका कोई पार नहीं हम पा सकते कि कितनी आनंद की अनुभूति, कितने वह उस परम सुख की अनुभूति कर रहा होगा, परम आनंद की अनुभूति कर रहा होगा। इसका पारावार नहीं है कौन से भक्त का, जिसने आत्मानुभव कर लिया। जैसे कि उसके पास कोई शब्द नहीं होते। लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज जब हमें आत्मानुभव हो जाए तो क्या हमने किसी को कहना चाहिए? तो इसका जवाब ये है, अगर आत्मानुभव हो जाता है ना तो आपके पास शब्द ही नहीं होते कि आप उसका वर्णन कर सके। शब्द ही नहीं होते, बस आप उसे अनुभव कर सकते हो। शब्द ही नहीं होते कि आप किसी को कह सके, बस आप इतना कह सकते हो कि जो अनुभव हुआ बस हुआ, उसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। उसको मैं आप कौन से शब्दों को मैं शब्दों का मैं उपयोग करूं आपको समझाने के लिए और आपको कहने के लिए। इसलिए अनुभूति ऐसी होती है जैसे कि और अनुभूति ही जरूरी है, अनुभव ही जरूरी है। इसे कहते हैं साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव, आत्मानुभूति, अनुभूति, यही जरूरी है। अध्यात्म में इसी की अपेक्षा होती है। ये भगवान को देखना और ये सारी बातें अलग है, लेकिन आत्मानुभूति, जैसे कि मुझे आपको शक्कर के बारे में प्रवचन करना है कि शक्कर कैसे होती है, उसका रंग कैसे होता है, उसका स्वाद कैसे होता है। तो रंग उसका गुजराती में कहते खांड और मराठी मध्ये म्हणतात साखर और हिंदी में बोलते हैं शक्कर, शुगर इंग्लिश में, क्योंकि लंदन वाले भी सुन रहे हैं। अमेरिका का भी एक नाम दिखाई दिया। तो जो शक्कर है उसके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी है। आप सोचोगे कि महाराज जी इसके बारे में तो पता है, वो भूल जाओ। अगर आपको पता नहीं है और मुझे बताना हो कि शक्कर का रंग सफ़ेद होता है और शक्कर जब हम खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत मीठा होता है, तो मैं लेक्चर देने से अच्छा होगा कि मैं आपके हाथों में शक्कर दे दूं और आप शक्कर को ग्रहण कर लो। अब मैं अगर शक्कर का प्रवचन करने से अच्छा होगा कि आपको शक्कर खाने के लिए दे दूं और आपने खा ली शक्कर, तो फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि कैसी थी शक्कर खाने में, स्वाद कैसे था। फिर प्रवचन की ज़रूरत नहीं है, आपने अनुभव कर लिया शक्कर का। तो इसी तरह से शक्कर खा लेने के बाद फिर शक्कर के बारे में चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर जिसने शक्कर खा ली उसको शक्कर के ऊपर प्रवचन करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया। तो अनुभव हो जाने के बाद फिर हमें किसी आधार की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बच्चा जब तक छोटा है, अब वो चल नहीं सकता, तो गुजराती में कहते चलन गाड़ी और मराठी मध्ये म्हणतात पाटगाळं। हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा।
नहीं, पाटगाड़, पाटबल, अच्छा, जो वो बोलते होंगे। यहाँ भी कुछ श्रोता बैठे हैं। तो चलन गाड़ी, पाटगाड़। तो माँ क्या करती है, पिताजी को समय हो व्हाट्सएप से, तो पिताजी क्या करते हैं कि बच्चे को चलना सीखे, उसके पैर मजबूत हो जाए, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको वो एक गाड़ी दे देते। अभी तो एडवांस निकली है, वो उसमें बच्चे को बिठा दो, फिर वो चलते रहता है। तो पैर मजबूत बनने के लिए, वो चलना सीखे इसके लिए। अब मुझे बताओ, जब पैर मजबूत हो गए और अब वो अपने पैरों पर वो चल सकता है, तो क्या उस गाडी की ज़रूरत है, चलन गाडी की? उस त्या पाटगाड्याची आवश्यकता है? उस पाटबल की ज़रूरत है? नहीं है। वो ज़रूरत इसलिए थी कि आप अभी चल नहीं सकते, आपके पैरों में अभी ताकत नहीं है, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, इसके लिए आधार की ज़रूरत थी। और आधार लेने के बाद अगर आपके पैर अब मजबूत बने हैं, अब आप आपके पैरों पर चल सकते हो, तो उसको लेकर चलने की ज़रूरत क्या है? अगर बेटे ने कह दिया नहीं, ये तो मेरे माँ बाप ने कहा था इसे लेकर चलना, तो बेटे को माँ बाप की बात समझ में नहीं आई है। बेटे को समझना चाहिए कि माँ बाप ने ये इसलिए मुझे दी थी कि तब मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। इसी तरह आधार की जरूरत तब तक है अध्यात्म में, परमार्थ में, जब तक हम अनुभूति नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक हम अनुभव नहीं करते। हाँ, अनुभव के लिए, अनुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मानुभव के लिए उतना ही तप, उतना जप, उतना अनुष्ठान, उतना इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इतना ही अहंकार, अभिमान, मान, सम्मान, ये स्वार्थ, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, इनसे परहेज करना होगा। इनसे हमें इनको दूर करना होगा। जैसे कल बात आई थी मनहर ज्ञान की, मन निर्मल। जब मन निर्मल होगा और ये सब हट जाएगा तो मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो निर्मल मन के कोने में वह हरि का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के कोने में वह हरि का दर्शन पाएगा। एक भजन में आपने सुना होगा, कथाओं में, कि निर्मल मन के कोने में वह हरि का दर्शन पाएगा। रामेश्वर विश्वकर्मा जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश से। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि सारे अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं। तो अब लूला गाड़ी बोलते हैं। हाँ, लूला गाड़ी, हाँ मुखी जी, लूला गाड़ी बोलते हिंदी में। तो लूला गाडी की बचपन में जरूरत होती है। हिंदी में कहते लूला गाडी, मराठीमध्ये म्हणतात पाटगाळ आणि गुजराती मध्ये म्हणतात चलन गाडी। माझी एका दिवशी इच्छा होती मी थोडं मराठीतून बोलावं, की मराठीची पण तुम्हाला सवय झाली पाहिजे। मी हिंदीची केली, गुजरातीची केली, मग गुजरातवाल्यांनी, हिंदीवाल्यांनी मराठीची थोडी थोडी प्रॅक्टिस केली पाहिजे। फैजपूरला आलात आणि फैजपूरला येऊन इथल्या बाजारात गेलात तर मराठी आली पाहिजे ना, म्हणजे मग तुम्ही फसू शकत नाही। म्हणून मधून थोडी मराठी पण तुम्हाला सर्वांना आली पाहिजे, प्रॅक्टिस करा। आणि म्हणून आपल्याला त्या पाटगाड्याची तोपर्यंत चलन गाडी, लुला गाडीची आवश्यकता असते जोपर्यंत मुलगा चालू शकत नाही। मग त्याला त्याचे पाय मजबूत झाल्यानंतर मग त्याला तुम्ही सोडून द्यायचं असतं, त्याची आवश्यकता नाही। मग तुम्ही तुमच्या पाय मजबूत झाल्यानंतर तुम्ही स्वतंत्रपणे तुम्ही चालू शकता। म्हणून आधाराची तोपर्यंत गरज आहे जोपर्यंत आत्मानुभूती होत नाही। आणि म्हणून आत्मानुभूतीची आवश्यकता आहे। आत्मानुभूती झाली ना की मग आपण मजबूत बनतो। आणि आत्मानुभूतीसाठी निर्मल मनाची आवश्यकता आहे। आणि निर्मल मन तेव्हा होईल जेव्हा आपण आपल्या सर्व ईर्ष्या, चुगली, निंदा, ज्यांचं मी आता वर्णन केलं ते जेव्हा आम्ही आमच्या मनातून काढून टाकणार,
आम्ही त्यातून निवृत्त होणार, तेव्हा मन निर्मल होईल. मन निर्मल झाल्याने मग आत्मानुभूती, आणि आत्मानुभूती झाल्यानंतर मग इतर आधाराची आपल्याला आवश्यकता नाही. इसीलिए आत्मानुभूति और आत्मानुभव जरूरी है. तो फिर आधार की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमें किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम बस आत्मानुभूति के बाद एक रास्ता मिल जाता है, एक साधक को एक अपना पथ मिल जाता है साधना के लिए, और बस वो निरंतर बस चलते रहता है नॉन स्टॉप, फिर कोई बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं, वो अपनी गति से चलता रहता है. तो आत्मानुभव जरूरी है, और आत्मानुभव के लिए जो सारी बातें अब तक हमने सुनी वो सारी बातें जरूरी है. तो आत्मानुभव के बाद जो आनंद मिलता है, जो अनुभूति मिलती है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसे लिख नहीं सकते, और न तो कोई शब्द हमारे पास होते हैं. जैसे कि आप किसी गूंगे को, गूंगा व्यक्ति हो जो बोल नहीं पाता, उसे शक्कर दे दो खाने के लिए. गूंगे व्यक्ति ने शक्कर खा ली, गुजराती में खांड बोलते हैं, शुगर इंग्लिश में, और हिंदी में शक्कर, मराठी में साखर. तो उसे शक्कर दे दी खाने के लिए गूंगे व्यक्ति को, और पूछा कैसा लगा स्वाद, तो नहीं बोल पाएगा. तो जैसे गूंगा व्यक्ति नहीं कह सकता कि स्वाद कैसा था, उसी तरह जिसने अनुभव कर लिया, जिसने आत्मानुभूति कर ली, वो कह नहीं सकता कि मैंने क्या देखा, क्या अनुभव हुआ और कैसे आनंद था. जैसे आप बहुत आनंद भाव विभोर हो जाते हो ना, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, और वैसे भी ज़्यादा अगर कोई बोलते आपको दिखा तो समझना कि हा चाटा मारतो है, हा खोटो बोलतो है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं. आत्मानुभूति जो आनंद है, ज़्यादा आप बहुत भावीभर हो जाते हो, बहुत आनंद आपको मिलता है, तो आप क्या कहते हो, मेरे पास शब्द नहीं है, बस निशब्द. कौन से शब्दों में मैं वर्णन करूं कि जो मुझे अनुभव हुआ. तो ऐसी बातें होती है. तो वही मनहर ज्ञान में सद्गुरुदेव ने कहा, जेना अनुभव नो नहीं पार, कि जिसको अनुभव हो चुका, पार ही नहीं है कि कितना आनंद उस साधक को मिलता होगा. गुण गंभीर ते हरिजन सार. फिर जो संत सद्भक्त और जो शिष्य जो गुणी है, धीर गंभीर होता है और गुणग्राही होकर, जो जिसके स्वभाव में संतोष है, समाधान है, तो उसे हमने भक्त समझना चाहिए, शिष्य समझना चाहिए. ये शिष्य के, सद्भक्तों के, संतों के लक्षण है कि जो गंभीर है. गुण गंभीर ते हरिजन सार. हरिजन सद्भक्त संतों का लक्षण क्या है, इनका सार क्या है, तो वो गुणी होते हैं, और गुणी होने के बाद भी वो गंभीर होते हैं. उन्हें कहना नहीं पड़ता कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत भोला हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, उसे कहना नहीं पड़ता. एक मेरे कमरे में किसी की दी हुई, वैसे तो मेरे जीवन में जो कुछ है सारा किसी का दिया हुआ ही है, मेरा अपना कुछ नहीं. तो और किसी का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं, इसलिए छूट जाने का भय भी नहीं है. मेरे कमरे में किसी की दी हुई एक कस्तूरी की डिब्बी पड़ी है टेबल पर, तो देना. तो वो कस्तूरी की किसी की दी हुई डिब्बी मेरे कमरे में पड़ी है, और जब मैं अपने कमरे में रहता हूँ तो उसे मैं खोल देता हूँ डिब्बी को. तो उस कस्तूरी को कहना नहीं पड़ता
कि मैं आपके कमरे में उपस्थित हूँ, उसे कहना नहीं पड़ता। ये डिब्बी है कस्तूरी की। तो इसे जब मैं अपने कमरे में रहूँ तो इसे बस ऐसे खोल देता हूँ थोड़ा सा, और फिर कहना नहीं पड़ता कस्तूरी को कि मैं कमरे में हूँ। इसकी सुगंध ही बता देती है कि मेरे कमरे में कस्तूरी की डिब्बी पड़ी है। तो कस्तूरी को पहचान की ज़रूरत नहीं होती, उसका सुगंध अभी आपको भी आ रहा होगा, उसका सुगंध ही उसकी पहचान है कस्तूरी की, क्योंकि ओरिजिनल है। तो इसे कहना नहीं पड़ेगा। जो भी मेरे कमरे में वैसे जो भी आएगा तो वो भी पूछेगा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, तो फिर मैं बताता हूँ हाँ ये इसका सुगंध है। तो कस्तूरी को खुद कहना नहीं पड़ता कि मेरे अंदर सुगंध है, बहुत अच्छी सुगंध है, कहना नहीं पड़ता। उसके सुगंध से ही सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कस्तूरी अवेलेबल है, उपस्थित है। तो इसी तरह उसका सुगंध ही पहचान है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सद्भक्तों को भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं अच्छा हूँ, मैं भोला हूँ, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, और मैं कभी किसी को फंसाता नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करता, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं कभी चुगली नहीं की। आपको पता है मैंने कभी किसी की चुगली नहीं की। आपको पता है मैंने कभी किसी के परिवार में झगड़ा नहीं लगाया। किसी पति पत्नी को, एक दूसरे से, भाई भाई को, भाई बहन को, बाप बेटे को मैंने कभी नहीं झगड़ाया। और जो ज़्यादा इस तरह की बातें करते हो तो मुझे तो शक होता है कि ये क्यों बार बार बोल रहा है। क्योंकि बहुत बार मैंने भी अनुभव किया कि जब चोरी होती है तो चोर पहले बोलता है मैंने चोरी नहीं की, किसी ने पूछा भी नहीं, पहले से बोल देता है मैंने चोरी नहीं की। तो इन ऐसे लोगों के लिए मराठी में बहुत एक अच्छा भजन गाया जाता है, बहुत ही बढ़िया भजन है, और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा उसे पसंद करते हैं। एक बिल्ली का उदाहरण दिया जाता है। पीते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, पीते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा. पिते दूध डोळे मिटून जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची. और एक कुछ लाइन है. सरावल्या हातांनाही कंप का सुटावा. बिल्ली की बात बताई और एक चोर की बात बताई कि जैसे बिल्ली चोरी से दूध पीती है और अपनी आँखों को बंद कर लेती है बिल्ली, और आँख बंद करके दूध पीती है और ऐसा सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा. बिल्ली को समझना चाहिए तेरी आँख बंद है, तुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तुझे देखने वाले की तो आँख खुली है. अपनी आँख बंद होने से अपना दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन हम और किसी की आँख खुली है उसको दिखाई दे रहे हैं. इसलिए कई जगह आप अभी जाते हो ना, तो आपको एक सूचना बोर्ड मिलता है, सूचना लिखी हुई होती है, एक नोटिस लिखी हुई होती है, आप कैमरे के आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं. तो ऐसे, तो ये सीसीटीवी में आप पकड़े जाते हो
भगवान की तो 1000 आँख है। तो हमारी आँख बंद है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आँख तो खुली है, वो तो आपको देख रहा है। ये बिल्ली को, हमको समझना चाहिए। जैसे चोर चोरी करने जाता है तो मन में भय होता है ना कि प्रकाश में मैं अगर दिखाई दूँ तो सरावल्या हातांना ही कंप का सुटावा, कि बहुत सराहित होता है चोर, बहुत ही प्रैक्टिस होती है उसकी, लेकिन चोरी करते समय भी कांपते हैं हाथ, कोई देख तो नहीं लेगा, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, भय तो होता है। कहने का मतलब है कवि का कि हम बुरा काम करते हैं, लेकिन मन तो आपको भी कह रहा है कि आप बुरा काम कर रहे हो, चाहे कोई देखे न देखे, लेकिन हमारा मन तो कह रहा है आप बुरा कर रहे हो, इसलिए तो मन में डर है। तो इसी तरह से जो सद्भक्त है, सज्जन है, तो उनको कोई भय नहीं रहता, वो उनको कहने की जरूरत नहीं होती है। कस्तूरी को जरूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, सुगंध आने से लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कस्तूरी है। सद्भक्त जो ऐसे सद्भक्त है जो गुणी है और गंभीर है। गुणी का मतलब जो निर्मल है, सद्गुणी है, और गंभीर का मतलब जो अपने गुणों का गान नहीं करते, अब गुणों का वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, मैंने आज तक कभी की निंदा नहीं की। कोई ज़रूरी नहीं है आपको इन बातों को कहने की। आपने ये सब नहीं किया, अच्छी बात है, अपने आप पहचान आपकी हो जाएगी कि आप इस तरह के हो। जैसे देखो, चेहरा बोलता है, आपका चेहरा ही बोल देता है कि आप कैसे हो। आपका चेहरा ही बोल देता है, आपके चेहरे पे आपके भाव उमटते हैं। इसीलिए जो गुणी है और गंभीर है, तो ऐसे ये सद्भक्तों के लक्षण हैं। धरती जेवा गुण हृदय में धरिए, सत्य सोही हंस वृत्ति धरिए। अब दो प्रमाण दूसरी पंक्ति में देते हैं मनर ज्ञान के। पहला प्रमाण दिया कि धरती जेवा गुण हृदय में धरिए, धरती की बात करते हैं, और दूसरी हंस की बात करते हैं कि धरती जैसे गुणी है धरत्री में, तो धरत्री के जो गुण हैं उसको हम भी धारण करें। ध्रुव मतलब ध्रुव का मतलब है धार्यति, धारण करना। तो हम धरती के गुण को धारण करें। तो धरती के गुण कौन से हैं? धरत्री माता सबका भरण पोषण करती है। माँ धरत्री वो सबका संवर्धन करती है, किसी के ऊपर भी वो रुष्ट नहीं होती, नाराज नहीं होती। सहनशीलता का उदाहरण माँ धरती है। और वो सारे प्रकार की जो प्रवृत्ति है सबको वो एक समान देखती है माँ धरत्री। तो ये धरत्री के गुण हैं, और यही गुण, यही जो सद्गुण है वो सद्भक्तों में भी दिखाई देने चाहिए, संतों में और शिष्यों में दिखाई देने चाहिए, तो वह शिष्य कहलाएगा, संत और सद्भक्त कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, सद्भक्तों के लक्षण हम सुन रहे हैं। खाली तिलक कर लिया, कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली और जटाएं बढ़ा ली, और हर दिन मंदिर जा रहे, हर दिन माला करे। आपको पता है एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं माला नहीं करता। आपको पता है हम एक दिन ऐसा नहीं, मैं मंदिर नहीं जाता। मैंने तो ऐसे ऐसे महावीरों को देखा है, दर्शन किए हैं, मैं मिला हूँ, कि वो बोलते हैं महाराज मुझे कभी कभी किसी चीज़ का अहंकार ही नहीं आता, कुछ भी मुझे अहंकार नहीं आता, मुझे अहंकार आता ही नहीं है। तो पता चलता है इसको अहंकार नहीं आता, इसका अहंकार आया है। ये प्रॉब्लम है लोगों की। तो इसीलिए धरत्री जैसे जो गुण है वो हमने धारण करने चाहिए। धरत्री का गुण कैसा है
क्योंकि कई लोगों को अहंकार नहीं आता, इसका अहंकार आ जाता है। तो बहुत ये बातें समझने जैसी है कि धरती का गुण है कि वो सबका भरण पोषण करती है। हम पैर रख देते हैं, हमें माफ़ करते हैं, इसीलिए धरती माता के लिए प्रार्थना भी की जाती है। समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडले, कि माता को प्रार्थना की जाती है पादस स्पर्शम क्षमस्व में, माता को कि आप हमारी माँ हो, और हे धरती माँ हम आपके ऊपर पैर रखते हैं, तो पैर रखने से पहले माँ धरती को प्रणाम किया जाता है, उसे माँ कहा गया है। और माँ क्यों कहा गया धरती को? क्योंकि माँ में जो गुण है उसका तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते, माँ के गुणों का, और वही सारे गुण हमें धरती माँ में दिखाई देते हैं। धरती माँ किसी को पराया नहीं समझती, ये गुण है। तो वो गुण संतों में सद्भक्तों में होना चाहिए कि कोई किसी को पराया ना समझे, सबका संवर्धन करती है, सबके उपयोग में आती। वैसे संतों ने सबका संवर्धन, सबकी चिंता करनी चाहिए। तो ये जो धरती माता के गुण हैं वो किसी के ऊपर भी रुष्ट नहीं होती, नाराज नहीं होती। तो हमने संतों में इस गुणों के दर्शन भी किए हैं। तो इसी तरह धरती माता में जो गुण हैं वो गुण संतों में, सद्भक्तों में, शिष्यों में दिखाई देने चाहिए धरती माता के। दूसरी बात उन्होंने कहा सत्य सोही हंस वृत्ति धरिए, और हमने हंस वृत्ति को धारण करना चाहिए। और कैसी रहती है हंस वृत्ति? का मतलब क्या है? क्षीर ग्रही निरपरहरिये, कि दूध को ग्रहण करे और जल को छोड़ दे। दूध सार सार ग्रही रहे, चौथा दे उड़ाए, जैसे सुपड़े की हमने एक दिन बात की थी। तो वैसे हंस की वृत्ति क्या है? हम हंस बने। इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा जीरे मारा हंसा करनी कमावो, स्वामी सुखेचो तो तीर्थ त्रिवेणी माहे तरणा, जीरे मारा हंसा करनी कमाओ। स्वामी सुखेचो तो तीर्थ त्रिवेणी माहे तरणा। अगर जीरे मारा हंसा करनी कमाओ, हे हंस करनी कमाओ, कृति करो, कर्म करो, धारण करो धर्म को। और हंस कहा, आप हंस बनो, आप सार और असार के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। असार क्या है, सार क्या है? क्योंकि सार असार के बारे में जब तक आप समझ प्राप्त नहीं करते, आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक सार और असार में कितना फर्क है वो आप समझ नहीं सकते। और समझने के बाद असार का त्याग करोगे और सार को आप ग्रहण करोगे। ऐसे गुणग्राही बनो। इसीलिए क्षीर ग्रही निरपरहरिये, हम हंस बने। हंस बनने का मतलब है कि दूध को हम ग्रहण करें और जल का त्याग करें। यह स्वभाव हंस में हम देखते हैं। तो हम भी जो असत्य है उसका त्याग करते रहे, और सत्यम वद धर्मम चर, और हम सत्य को धारण करें और धर्म के रास्ते पर चले। चिन्मय पाटिल जी कह रहे हैं धरती माता का गुण है क्षमा। सही बात है। तो यह एक मुख्य गुण माँ धरती का माना जाता है, जो सबको क्षमा कर देती है। जिसका उच्चारण मैंने किया तो उसका स्वभाव है, जो भी जिसको जो धरती माता। अब आप बताओ, आप में से कितने लोग धरती माता को प्रणाम करने के बाद धरती के ऊपर पैर रखते हैं? लेकिन फिर भी वो किसी ने, आप कभी धरती माता को स्वारी बोलते हो? न जाने किन किन को स्वारी बोल देते हो दिन भर में। कभी धरती माता को हम बिल्डिंग बनानी हो तो खोदते हैं, हम खड्डा खोदते हैं। खेती करते समय माँ धरती के ऊपर हल चलाते हैं। ये सब कुछ कितना भार सहन कर रही है, लेकिन फिर क्योंकि वो माँ है ना, वो कुछ अपेक्षा नहीं रखती, कोई स्वार्थ नहीं है माँ का, और समर्पित है अपने बेटों के लिए। लेकिन फिर भी हम उसे कभी सॉरी नहीं कहते, हम कभी उसे थैंक यू नहीं कहते, जो कहना चाहिए। तो माँ का ये सद्गुण है क्षमा। तो इसीलिए
यही जो क्षमा का सद्गुण है वो संतों में, शिष्यों में, सद्भक्तों में दिखाई देना चाहिए। इसलिए धरती के साथ सद्भक्तों को सद्गुरु जोड़ रहे हैं। तो क्षीर गहीर नीर परिहरिये, हम दूध को ग्रहण करें और जल को त्याग दे। अब दूध का मतलब है सार और अच्छी बातें, सत्य, और जल का मतलब है असार, असत्य, उसका हम त्याग करते रहे। आपको कई लोग दिन भर मिलते रहेंगे, उसमें जो अच्छाइयाँ होगी उसे स्वीकारते रहिए और उसमें जो बुराइयाँ होगी उसको त्याग करते रहिए, गुणग्राही बनिए। और सार ग्रही ने छार छांडिए, कि हम बस सत्य सत्य को देखते रहे, स्वीकारते रहे, जो सद्गुण है उसे हम प्राप्त करते रहे। और असत्य का, जैसे आप सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, आप जो भी ये सारी बातें सुनते रहते हो, उसमें जो भी अच्छा हो, न्यूज़पेपर में सारी प्रकार की न्यूज़ होती है। अगर उसमें से कुछ अच्छी समझने जैसी न्यूज़ हो, अटेंशन में रहने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए जरूर उतना पढ़े, बाकी न्यूज़ जो हमारी ज़रूरी नहीं है उनको हमने त्याग देना चाहिए। ऐसा हम स्वभाव बनाए, इसके बगैर कोई कल्याण नहीं है। और आगे सदगुरुदेव कहते हैं, सदगुरु स्वामी ते क्षीरज जान, विनष्ट विश्वते नीर परमान। तो आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जो सदगुरु है वो दूध के समान है, और सदगुरु भगवान दूध के समान है, और उनके वचनों को जीवन में धारण करते हुए, उनके वचनों को सार समझते हुए, वचनों का सार समझते हुए, उनके ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। विनष्ट विश्वते निरपरमान। अब यहाँ बहुत ही अच्छी बात सदगुरुदेव ने कही कि सदगुरु को, संतों को कहा, ऐसे सदगुरु, ऐसे संत और ऐसे सद्भक्तों के लिए कहा जो निर्मल है, जो अब तक मैं बता रहा था। तो ऐसे जो है वह दूध के समान होते हैं, और विनष्ट विश्वते निरपरमान। और जो जैसे कि सदगुरु दूध समान है और शिष्य जल के समान है। और देखो आपको जल्दी पता चलने के लिए, क्योंकि अभी हमारा समय भी पूरा हो रहा है, अभी तो 5 मिनट है बाकी हमारे पास। तो आपको किसी ने जल पीने के लिए दिया, ग्लास, फुल ग्लास, और कभी भी किसी को जल पीने के लिए दोगे तो कोशिश करना हाफ ग्लास दो। आप दूसरी बार उसे जल चाहिए तो दे सकते हो, हाफ ग्लास जल पीने के लिए दो, और दूसरी बार चाहिए तो दो, नहीं तो हम पूरा ग्लास दे देते हैं, झूठा होने के बाद पानी फेंका जाता है, दुरुपयोग होता है जल देवता का। तो इसीलिए तो देवता का, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, इनको देवता क्यों का? धरती माता, वृक्ष देवता, वृक्ष देव भवो, वृक्षों को हमारे सगे, वृक्षवल्ली आमा सगे सोए रे वनचरे। तो ये क्यों कहा? आप इनको अगर देवता मानते हो, जल को देवता मानते हो, वायु को देवता मानते हो, प्रकाश को देवता मानते हो, तो इस ऊर्जा को हमने बचाना चाहिए, हमने जल को बचाना चाहिए, वायु को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये देवता है, तो इनको भी इस तरह हम पूज सकते हैं। तो आप को किसी ने जल पीने के लिए दिया और कुछ जल थोड़ा सा बाकी रह गया, तो आप जल को फेंक देते हो। लेकिन वही जल अगर जल दूध में मिक्स करके आपको पीने के लिए दिया जाए तो वह आप कभी फेंकोगे नहीं। आप जल फेंक देते हो, लेकिन जिस दूध के साथ जल मिक्स है तो पिया नहीं जा रहा, फिर भी आप उसे फेंकोगे नहीं, पी लोगे जरूर। क्यों?
क्योंकि दूध की संगत मिल जाने से जल की भी कीमत बढ़ गई, जल भी अनमोल हो गया। साधारण जल, प्लेन जल पीने से आप कुछ सोचते नहीं हो, फेंक देते हो, लेकिन वही उसी जल को जब दूध की संगत मिल जाती है तो कीमत बढ़ जाती है, और हम सोचते ही नहीं ये दूध है, दूध तो अच्छा होता है, पी जाना चाहिए, थोड़ी तकलीफ क्यों ना हो। आप दूध फेंकते नहीं हो, जल की कीमत बढ़ गई दूध की संगत से। इसलिए उन्होंने कहा सदगुरु स्वामी ते क्षीरज जान, सदगुरुदेव को दूध समझिए, विनष्ट विश्वते निरप्रमाण। और ये जो विश्व है, जो साधारण जीव है, वो जल के समान है, और ये जल जब दूध की संगत कर लेता है तो इसकी भी कीमत बढ़ जाती है। अगर ये समझे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे बहुत अच्छे श्रोता हो। दूसरा प्रमाण मैं दे दूं कि जो गंगा नदी बह रही है, या तो तापी मैया है, जो नर्मदा मैया है, जो भी नदी बह रही है, उसमें अगर कोई गटर का जल मिल जाता है तो वो जब तक गटर में है तब तक गटर का जल है, वहाँ हम बैठना, उसे स्पर्श करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन वही गटर का जल जब नदी में जाकर मिलेगा, तापी मैया में, नर्मदा जी में, गंगा मैया में जाकर मिलेगा, तो वो गटर का जल नहीं कहलाएगा, वो भी गंगा जल कहलाएगा, पवित्र जल कहलाएगा, क्योंकि उसने संगत, उस गटर के जल को संगत गंगा जल की मिली है, नर्मदा जल की मिली है। तो ये संगति दोष है। जैसी संगत वैसी पंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसे होता है। तो इसी तरह से हम सद्गुरु को दूध कहा और साधारण जीव को जल कहा। तो जल दूध में मिक्स होने के बाद जल की कीमत बढ़ जाती है, तो जल को आसानी से फेंकने का मन हो जाता है, दूध को आसानी से फेंकने का मन हमारा नहीं होता। पता है इसमें दूध में जल मिक्स है, फिर भी हम उसे नहीं फेंकते। तो इसी तरह अगर हमारी कीमत बढ़ानी हो, अगर हमें अनमोल बनना हो, हमारा कल्याण करना हो, हमें भगवान का प्रिय बनना हो, तो हमें दूध की संगत करनी होगी। हमें सद्गुणों की, ऐसे विरल विरक्त सरल संतों की, निर्मल मन वाले संतों की, सद्भक्तों की संगत, सद्गुरु की संगत हमें करनी होगी। ये उसका सारांश है। चौथी पंक्ति है, 2 पंक्ति में पूरी कर लूँ 2 मिनट में। हरिजन हरिनी नीत करे वखान, हरि चरणे हरिजन निर्वाण। हरिजन हरिनी नीत करे वखान, हरि चरणे हरिजन निर्वाण। कि हरिजन जो होता है, हरिजन का मतलब सद्भक्त शिष्य संत। हरिनी नीत करे वखान, वो हमेशा भगवान का ही, वखान का मतलब है स्तुति, वो हमेशा अपने भगवान की स्तुति में रत रहता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान की चर्चा करता है, गोपियों की तरह। जब बोलने का मन होता था तो कृष्ण के बारे में ही बोलते थे, जब सोचने का मन होता था तो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में ही वो सोचते थे। क्योंकि इंद्रियों को उन्होंने विषय रस से निकालकर कृष्ण रस में लगा दिया था। वो अपने इंद्रियों से कृष्ण रस को पी रही थी गोपियाँ, इसीलिए गोपियाँ विशेष मानी जाती है। तो बहुत आसान नहीं है कि अपने इंद्रियों को विषय रस से हम निकालें और ब्रह्म रस को चखें इंद्रियों से। तो ये इंद्रियों से अपने कृष्ण रस को प्राशन करती है गोपियाँ। तो इसी तरह हरिजन हरिनी नित करे वखान, जो हरिजन है वो हमेशा, हम एक दूसरे की स्तुति में लगे रहते हैं, क्योंकि वो मुझे अच्छा कहे और मैं उसे अच्छा कहूँ। मैं कई बार औरों को इसलिए अच्छा कहता हूँ कि वो मेरे बारे में अच्छा कहे। हम एक दूसरे की स्तुति में हम लगे रहते हैं, लेकिन उसने आपकी स्तुति करने से कोई फायदा नहीं है, न आपने किसी की स्तुति करने से कोई फायदा है। तो जब जरूरी हो तो हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है,
लेकिन इसमें ही समय देना जरूरी नहीं है। किसी ने मुझे अच्छा कहना चाहिए इसलिए मैं किसी को अच्छा कह दूँ, इसमें समय व्यतीत करने से अच्छा होगा हम भगवान की स्तुति करते रहें। उसने हमें अच्छा कहना चाहिए। किसी को मैं सुंदर दिखाई दूँ, क्या फ़र्क है? ये सुंदरता कितने दिनों तक रहने वाली है। लेकिन मैं किसी को सुंदर दिखाई दूँ इस कोशिश को न करते हुए मैं अपने भगवान को सुंदर दिखाई दूँ, मेरा भगवान मुझे अपना बना ले, मैं उसकी नज़र में आ जाऊँ, ये कोशिश हमने करनी चाहिए। जैसे कि भगवान गोकुल का त्याग करते हैं और मथुरा में निकल जाते हैं। उस दिन से राधा प्रसिद्ध थी, राधा इतना श्रृंगार करती थी। अभी किसी ने ये बहनों का, माताओं के जो गहने होते हैं और जो श्रृंगार होता है उसकी दुकान चालू की, तो मुझे पूछा कि दुकान का नाम क्या दे। ये श्रृंगार की जो सारी बातें मिलती है बहनों की, वो बिंदी मिलती है, श्रृंगार की सारी बातें मिलती है, उसकी दुकान। तो मैंने कहा राधा नाम से और कौन नाम अच्छा हो सकता है? जहाँ श्रृंगार शब्द आता है वहाँ राधा का नाम जुड़ता है। तो मैंने कहा राधा का नाम आप दे सकते हो। तो राधा इतना श्रृंगार करती थी, इतना सजती थी, इतना वो। और अब कृष्ण ने जब गोकुल त्याग दिया तो उसने श्रृंगार करना ही छोड़ दिया। तो किसी ने पूछा राधा अब श्रृंगार क्यों नहीं करती? तो राधा ने कहा अब श्रृंगार करूँ भी किसके लिए? मैं तो श्रृंगार करती थी अपने कृष्ण के मन को आकर्षित करने के लिए, अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उसको मुझे ऐसा देखना पसंद आता था, इसलिए मैं श्रृंगार करती थी। अब वो तो नहीं है मुझे देखने के लिए, तो श्रृंगार करके क्या करूं? इसलिए मैं श्रृंगार नहीं करती। तो राधा श्रृंगार जरूर करती थी, बहुत सजती थी राधा, लेकिन जगतपति के लिए, जगत पिता के लिए, अपने कृष्ण प्रियतम, अपनी आत्मा देव, अवर देव नहीं दूजा, ये आत्मा ही देव है। और इस आत्मा देव के लिए, आत्मदेव के लिए वो सजती थी। हम भी अपने आत्मा देव को, अपने आत्मदेव को आकर्षित करने के लिए कोशिश करें। हम औरों को, जगत वालों को सुंदर दिखाई देने के लिए, मुझे विरोध नहीं है कि आप कोई श्रृंगार ना करे, लेकिन ठीक है, जिस तरह आप औरों को अच्छा दिखने के लिए जितनी कोशिश करते हो ना कि कोई दाग ना हो, और इतनी ही इसी तरह की कोशिश भगवान को पाने में भी करे साथ साथ में। ये मेरे कहने का अर्थ है। मुझे कोई परहेज नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है श्रृंगार से। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मुझे सबके सामने जाना है। मैं एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक प्रचारक हूँ, एक संप्रदाय के संत कहलाता हूँ। मेरे पीछे एक संप्रदाय का नाम, एक गुरु का नाम लगा है। तो सबके सामने जाने से पहले मैं व्यवस्थित बनकर मैं जाऊँ, मेरा तिलक ठीक हो, मेरा तिलक नियम से हो, मेरा तिलक संप्रदाय के नियम से हो, संप्रदाय के जो विचारधारा है उसके अनुसार हो। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कैसे मैंने अपने सामने जाना, तैयारियों के साथ। तो इसी तरह हम करें, लेकिन इसी तरह मैं औरों को सुंदर दिखने के लिए जो कोशिश करता हूँ, वही कोशिश भगवान को अपना बनाने के लिए, उसे भी मैं सुंदर दिखाई दूँ। तो जैसे औरों को सुंदर दिखाने के लिए आप थोड़ा फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह यूज करते हो, तो भगवान को पसंद आने के लिए आपको हृदय की सुंदरता, मन की निर्मलता का श्रृंगार जरूरी है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फेयर एंड लवली से, लेकिन साथ साथ में मेरा आपको एक सजेशन भी है कि एक प्रार्थना भी है कि जैसे फेयर एंड लवली का उपयोग आप औरों को सुंदर दिखाई देने में कर रहे हो, तो भगवान को सुंदर दिखाई देने के लिए हार्ट एंड लवली का भी उपयोग करें कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ। हमने कोशिश करनी चाहिए।
तो इसी तरह अगर ये परफ्यूम वगैरह, ये अलग अलग प्रसाधन, ये अगर हमारे चेहरे को सुंदर करते हैं, तो ये प्रेम, ये भाव भगवान के, ये हमारे हृदय को प्रसन्न करता है, सुंदर बनाता है। तो इसी तरह हरिजन हरिनी नीत करे वखान, हरि चरणे हरिजन निर्वाण, ये हमेशा भगवान की स्तुति करते रहते हैं। भगवान उनको कोई दुनिया से, और भगवान की स्तुति करते समय अगर ये दुनिया वाले उनकी निंदा करें ना, उनकी बहुत भला बुरा उनको कोई उससे दिक्कत नहीं है। मीरा भाई मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों नो को है, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोय, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। फिर जिसको मेरी निंदा करनी हो, लोग कहे मेरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। तो मीरा भगवान की स्तुति करने में लगी रही। जो यह बात कही, हरिजन हरिनित करे वखान, वो भगवान की स्तुति में लग गई। फिर जिसको मुझे बुरा कहना हो, जो कहना हो, जो बावरी जो कहना हो कह दो, मैं न तो आपकी निंदा करूंगी, न तो मैं आप से मेरी स्तुति की अपेक्षा रखती हूँ कि मैं कितनी महान भक्त हूँ। मुझे कोई लेना देना किसी से नहीं है। अगर महाराज कबीर भाषा में कहूँ तो कबीर बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न किसी से दोस्ती न काहू से दोस्त थी, न काहू से बैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। मैं बाजार में खड़ा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ, किसी से दोस्ती नहीं और किसी से बैर नहीं, बस मैं ऐसे अपने आप को बनाना चाहता हूँ। तो ये कोई निंदा करे फिर भी वो भगवान की स्तुति करेंगे। किसी ने मुझे अच्छा कहने के लिए मैं किसी की स्तुति नहीं करूँगा। भगवान हरि चरण हरिजन, और जो भक्त है वो निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के श्री चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं, निर्वाण। और फिर निर्वाण करते विमुक्त, निश्चल, निरंतर, निर्वाण। फिर उसे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो अपने आप को मुक्त कर चुका है। जैसे अक्षत, चावल जब आवरण से अलग हो जाती है तो भगवान को चढ़ाई जाती है, पूजन में उसका उपयोग किया जाता है, आवरण से निकल गई। वैसे भक्त भी जब आवरण को छोड़ देता है, ये माया मोह आसक्ति को छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है, तो भगवान उसको स्वीकारते हैं और श्री चरणों में उसको निवास देते हैं। हरिजन हिरदामा हरि परमान, हरिनु स्मरण हरिजन ते जान। और फिर सदगुरुदेव कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि फिर हरिजन हिरदामा हरि परमान, कि भगवान ऐसे सद्भक्त के हृदय में हरि परमान। फिर आप समझ लेना कि ऐसे जो सद्भक्त शिष्य संत है उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। फिर और दूसरा भी अर्थ हम ऐसा ले सकते हैं, जो सद्गुणों का ये हंस और ये सारी बातों का मैंने जो वर्णन किया, दूध के समान होते हैं, तो ऐसे सद्गुण जिस व्यक्ति के भीतर है, समझ लेना ये प्रमाण है, ये सद्गुण प्रमाण है। अगर किसी में इन सद्गुणों के दर्शन होते हैं तो समझ लेना कि ये सद्गुण प्रमाण है कि ऐसे ही सद्भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है। सद्गुण प्रमाण है, ऐसे सद्भक्त के हृदय में प्रकट है तो सबके भीतर,
जैसे गंदे जल में दिखाई नहीं देता, सिक्का है दिखाई नहीं दे रहा, कारण गंदा जल है, होने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जब वो जल स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो वो सिक्का दिख सकता है जो है। उसी तरह सद्भक्तों ने अपने आप को निर्मल बना देने के बाद उनके हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे कि हनुमान जी का भजन है ना, वो भगवान अपने छाती फाड़ कर दिखा दी। हनुमान जी के चरित्र में हम गाया करते उस भजन को। अपनी छाती फाड़ते हैं और सिया राम के दर्शन सबको कराते हैं। हनुमान जी तो प्रमाण दे दिया ना भगवान ने कि हाँ, हनुमान के जैसे जो सद्भक्त है उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ। विभीषण और सब लोग ने डाउट किया था कि आप जो मोती की माला दी थी माँ सीता ने, और मोती के उन मोतियों को तोड़ रहे थे हनुमान जी। तो विभीषण और सब ने पूछा कि ये इतने महंगे मोती माँ ने आशीर्वाद में दिए और मोतियों को तोड़ रहे हो क्यों? बोले मैं मोतियों में देख रहा हूँ कि मेरे भगवान श्री राम है कि नहीं। तो सब हंसने लगे, बोले मोतियों में ढूंढ रहे हो, क्या आपके हृदय में है? क्योंकि हनुमान जी ने तो उनको जवाब दिया था, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की, जप ले प्यारे शाम सवेरे माला एक हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। तो छाती फाड़ कर दिखा दी मूरत श्री राम की। हनुमान जी ने प्रमाण दे दिया, हनुमान जी ने मोतियों का जवाब दे दिया कि वो माला क्या काम की जिसमें राम न हो। तो बोले आपके हृदय में है, आपके भीतर मोती में देख रहे हो तो आपके भी अंदर देख लो। तो हनुमान जी ने देखा, मैंने तो अनुभव कर लिया है, इसीलिए तो भगवान ने कहा समुंदर में कूद जाओ, तो कूद गया था। जिसकी श्रद्धा होती है ना, वो गुरु के कहने पर, भगवान के कहने पर कुएं में कूद जा तो कूद जाता है, वो परिणामों की चिंता नहीं करता। जब बात भगवान की आती है, अपने आराध्य की आती है, वो कूद जाता है। परिणामों की चिंता न गोपियों ने की, परिणामों की चिंता न प्रहलाद ने की, परिणामों की चिंता न ध्रुव ने की, परिणामों की चिंता न हरिश्चंद्र ने की। सपने में वचन दिया था और जागते समय दे दिया अपना पूरा राज्य, और अपने को बेच भी दिया, अपनी तारामती को बेच दिया रोहिदा। ये परवाह नहीं करते परिणामों की। तो इसी तरह हरिजन हृदयमा हरि प्रमाण, ऐसे जो हरिजन सद्भक्त है उनके हृदय में भगवान रहते हैं, ये सद्गुण उसका प्रमाण है। क्षमा से लेके सब, जिसमें दिखाई दे तो समझना इसमें भगवान प्रकट है, क्योंकि वो प्रकट हो जाते ही ना फिर इनके दर्शन होते, वो सरलता आती है। हरिनु स्मरण हरिजन ते जान, और जो हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, जो सबका भला करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा ही काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ये उनकी पहचान है। और उनको आप मतलब जिन्होंने हंस वृत्ति को धारण कर लिया है, और जिन्होंने अपने मन को सदैव निरंतर भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर दिया है, जिन्होंने षड विकारों को जीत लिया है, भगवान की भक्ति को हृदय में धारण कर लिया है, मान सम्मान से जो रहित है, द्वेष ईर्ष्या से जो दूर है, जिनके स्वभाव में वैराग्य है, विवेक जिनके स्वभाव में है, हृदय में भगवान के प्रति विश्वास है, ऐसे सद्भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान। ऐसे सद्भक्त भगवान के मित्र कहलाते हैं। तो ये सद्भक्तों की, संतों की, शिष्यों की व्याख्या हमने सुनी। और अगर आप भी आत्मानुभूति करना चाहते हो तो मन को निर्मल बनाना होगा, और मन को निर्मल बनाने के लिए जिन सद्गुणों का 3 दिनों से हम चिंतन कर रहे हैं,
इनमें से मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है, इन सद्गुणों में से कुछ 2-3 सद्गुण भी जीवन में हम उतारते हैं, एक भी सद्गुण जीवन में उतारते हैं, तो मैं मानता हूँ हम भगवान के मित्र बन सकते हैं, प्रिय बन सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश करिएगा। आत्मानुभूति हमें मजबूत बनाती है। आत्मानुभूति की कोशिश करिए। आत्मानुभूति के लिए मन निर्मल करिए। मन निर्मल करने के लिए हम विषयों का, विकारों का, दुर्गुणों का, व्यसनों का त्याग करते रहिए। जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन में जहाँ से अच्छा मिलेगा अच्छा ही लेने की कोशिश करो। जब जनार्दन महाराज को मिलोगे तो जनार्दन महाराज में जो अच्छाई होगी, एक अच्छा गुण होगा, उसे आप लेते रहिए, अवगुणों को उनके पास रहने दीजिए। तो इसी तरह से हम अपने स्वभाव को बनाए रखें, क्योंकि न तो जनार्दन महाराज न तो कोई और व्यक्ति ऐसा है कि जिनमें कोई दोष नहीं होते। पूर्ण एक ही है परमात्मा। बस हम तो मनुष्य मात्र, भूलने पात्र, हमसे भूल हो सकती है, गलतियां हमारे भीतर हो सकती है, लेकिन गलतियों को इग्नोर करते रहिए, नज़रअंदाज करते रहिए और सद्गुणों को धारण करते रहिए। लेना हो तो अच्छा ही लो। आप सड़ी हुई आप सब्जी नहीं खरीदते हो ना बाजार में, आलू खरीदने जाते सड़े हुए नहीं खरीदते हो आप, अच्छे चाहिए। तो सड़े हुए विचार और ये दुर्गुण क्यों ले रहे हो? इन सड़ी हुई वस्तुओं को जो आपको खराब कर सकती है, ऐसी बातों को खरीदे ही मत, स्वीकारिए मत, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अपने आप हमारी धारा बनती जाएगी, प्रवाह बनता जाएगा, रास्ता मिलता जाएगा और आनंद की अनुभूति मिलती जाएगी। जीवन का कल्याण होगा। जितना जीवन मिला है आनंद की अनुभूति के साथ व्यतीत होगा। आनंद किसी बाजार में नहीं मिलता, प्रसन्नता कहीं खरीद नहीं सकते, उसे इसी तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बहुत हृदय से धन्यवाद करने के लिए बस इतना ही। आप सबको हृदय से प्रणाम, मेरे साथ समय व्यतीत करने के लिए, समय दान देने के लिए, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। तो बहुत आपका आभार। और जिम्मेदारी से रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना का प्रभाव अभी हमारे नज़दीक ही सौदा में भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। फैजपुर में थोड़ा ठीक हुआ, जो दोनों पॉजिटिव थे अब उनके रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन थोड़ी सी गलती हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। आप सुरक्षित रहे, तबीयत को संभालें, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहे। कुछ नहीं आपका कोरोना बिगाड़ सकता। तो बहुत बहुत आप का सेहत का ध्यान रखें। आपको आज के लिए प्रणाम, आशीर्वाद, और भगवान के पास आपके लिए मंगल कामना। नामस्मरण करते रहे, शिक्षा पत्री का पठन आप सब करते रहे। तो कल हमारा एक आखिरी दिन है, 28 तारीख। कल प्रवचन होगा और कल के बाद थोड़ा विश्राम हम अपने वाणी को देंगे। और मैं कल आपको कारण बताऊंगा, भूल जाऊँ तो पूछ लेना कल कि क्यों हम विश्राम ले रहे हैं, क्योंकि कुछ कारण है और वो आपको भी पता चले क्या कारण है, इसके लिए भी मैं विश्राम दे रहा हूँ। तो कल इसके बारे में विस्तृत मैं बात करूँगा। और कल वृक्ष संवर्धन के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में मैं आह्वान करूँगा। 5 तारीख को एक वृक्षों के लिए एक खास दिन है, पर्यावरण दिन है। तो 5 तारीख की जो तैयारी हमें करनी है उसके बारे में भी कल मैं आह्वान करूँगा। आने वाली 5 तारीख जून, पर्यावरण दिन। तो उस दिन हमें कुछ अच्छे काम करने हैं पर्यावरण के लिए, जो आसानी से आप कर सकते हो अलग अलग माध्यम से। तो कल उसका भी मैं आह्वान करूँगा, उसकी भी हम सबको तैयारी करनी है। और बहुत ही जल्द जो 4-5 दिन हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल या परसों ही मैं आप सबको, शायद कल ही कोशिश करूँगा कि जो ध्यान का ऑडियो है, मैं ऑडियो भी आपको भिजवाता हूँ और
यूट्यूब में भी मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ और आप बहुत ही ध्यान का आनंद आप ले सकोगे। आप यूट्यूब के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से, बस मेरी एक प्रार्थना होगी कि आप अल्टरनेट उसे उपयोग में करें, क्योंकि मोबाइल अगर एक हो तो अपने अपने मोबाइल हो और आप हेडफोन लगा कर, क्योंकि दोनों काम होगा, बाहर से आने वाली आवाज़ बंद होगी और जो आवाज़ आ रही है मेरी मोबाइल के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वही आवाज़ आपको सुनाई देगी और एक 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 शब्दों को आप सुनते रहे, बहुत आनंद आएगा। तो ये जो आनंद की यात्रा मैं आपको कराना चाहता हूँ, जो आपकी कंप्लेंट हमेशा होती थी कि ध्यान में बैठते हैं तो विचार भटकते हैं, मन भटकता है, वो मन भटकने से ज़रूर रुकेगा अगर शब्दों को सुनने में मन को आप व्यस्त करोगे। क्योंकि जब हम शब्दों को सुनते नहीं हैं ना, तब मन विचलित रहता है, तब मन भटकता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे, तो मैं उसकी भी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। और 4-5 दिन जो बीच में है मैं आपके संपर्क में शायद नहीं रह पाऊँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। तो मैं एक नंबर आपको कल दूंगा। उस नंबर पर आपकी जो भी परेशानी है, आप उस नंबर पर मैसेज भेजिएगा इसी संदर्भ में, जो किसी सेवक का एक नंबर मैं देता हूँ यहाँ से। तो वो कंप्लेंट मेरे पास आएगी और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर कुछ उसके बारे में, नामस्मरण या शिक्षापत्री के बारे में हो तो, शिक्षापत्री तो वैसे कल पूरी हो जाएगी, तो नामस्मरण के बारे में अगर कुछ आपके दिक्कत है तो मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा उन दिनों में। तो आप कोशिश करना, 5 तारीख की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि कल तो एक जिम्मेदारी खत्म हो रही है शिक्षापत्री की। अब आपने प्रतिदिन किया, आनंद आया होगा, तो कम से कम 7 दिनों में 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। मैंने तो पिलाने की कोशिश की है, अगर आनंद आया हो तो और पीते रहना, कितनी पीना है तो वो आपकी मर्जी है। तो पर्यावरण दिन 5 तारीख को है, 5 तारीख की भी हमें तैयारी करनी है। कई लोगों ने तो मुझे मैसेज किए, महाराज आपने वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने की बात कही थी, हम तो ले आए हैं, कब लगाना है? मैं बोला मैं कहूँगा। इतना उत्साह और बहुत मन प्रसन्न होता है, और जितना है आशीर्वाद मेरे पास, आप सबको पूरा आशीर्वाद देने का मन होता है, इतना आपका उत्साह। तो 5 तारीख की भी हम तैयारी करें, और मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द मैं आपको ऑडियो भेजूँ, कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब में भी मैं जल्द से जल्द उसे रखूँ। आप सबको बहुत आशीर्वाद। और जो आप पूछ रहे हो कि निष्कलंकी नारायण चालीसा मराठीत करा, ये आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हो तो हनुमान चालीसा सारी लैंग्वेज में चलती है, तो निष्कलंकी चालीसा इसी तरह बनाई गई है, उसकी लिपि इस तरह की है, तो वो न तो गुजराती है, न मराठी है, न इंग्लिश है, न हिंदी है। तो ऐसी लैंग्वेज में वो चालीसा, निष्कलंकी नारायण चालीसा बनाई गई है। तो अब हमारा मिशन है वृक्षारोपण 5 तारीख तक, और 5 तारीख के बाद जब मैं लाइव आऊँगा, उसके बाद हनुमान चालीसा की घोषणा करूँगा, उसका ये निष्कलंकी चालीसा की घोषणा करूँगा। 8 दिनों के लिए उसका गायन करेंगे, और एक दिन ऐसा भी करेंगे कि मेरे साथ अपन लाइव में निष्कलंकी चालीसा साथ में गाएंगे सब लोग। तो निष्कलंकी चालीसा की PDF फाइल भी मैं अपने पास मैंने बना के रखी है, उसका ऑडियो भी है, वो मैं आपको सेंड करूँगा जब समय आएगा। आज के लिए आप इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि। भगवान आपके साथ रहे, आप सबका कल्याण करे, मंगल करे, और आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और आशीर्वाद।